नमस्ते दोस्तों, हम लोग का ये नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ 20th वीडियो। ये हमारे कल वाले 19 वीडियो का कंटिन्यूएशन अब नहीं होने वाला है। ये बात मैंने स्टार्टिंग में क्यों कह दिया, क्योंकि अभी तक जो हम लोग ने पढ़ा था 15 से लेके 19 वीडियो तक, वो हमारा किस पे था, पास्ट एडजस्टमेंट पे। अब ये क्लासेस हमारा तो रूटीन पे चल रहा है, रेगुलर चल रहा है, तो हम बहुत ज़्यादा बेस पे बात करने की वजह से सीधा टॉपिक पे ही आ रहे हैं, ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना होने पाए। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है टिल नाउ 19th वीडियो तक, वो हमारा किस पे था, पास्ट एडजस्टमेंट, जहाँ पे हमने क्या देखा था कि इफ़ पार्टनरशिप फर्म को चलाते वक्त पार्टनर्स आपस में कुछ गलतियाँ करते हैं, एरर्स कर देते हैं, एज लाइक आईओसी देना भूल गए, आईओडी देना मांगना भूल गए, सैलरी कमीशन प्रोवाइड करना भूल गए, प्रॉफिट को गलत रेशो में बांट दिए। तो इन सारे एरर्स को करेक्ट करना वो हमने देखा था पास्ट एडजस्टमेंट के कॉन्सेप्ट में। टॉपिक वही चलेगा, बट इस बार उस चीज़ को हम पढ़ेंगे एक नए वे में। नया वे क्या, नया तरीका क्या है, ये देखो। इस बार हमारे पास एक टर्म लिखा हुआ है जिसका नाम क्या है, पीएल एडजस्टमेंट। अब आज का ये सवाल जो हमने पिकअप किए हैं, इस पे मैंने थोड़ा सा बेस कल तैयार किया था, बात किया था। कल मैंने क्या बताया था, कल 19th वाले वीडियो में, कल के क्लास में, कि इफ़ कोई एरर हो रहा है तो उस एरर को करेक्ट करने के दो तरीके हैं। पहला, एकदम नेट इफेक्ट निकाल लो और उस पर काम कर लो। मतलब कहने का है कि जो मैंने कल एग्जांपल दिया भी था कि इफ़ आई वांट टू गिव 100 रुपीज़ टू आयुष एंड वांट टू रिसीव 70 फ्रॉम हिम, 100 रुपये देना भी है, 70 मांगना भी है, तो हम कह रहे हैं हम उसको 100 रुपये देंगे, फिर वो उसमें से 30 रख करके 70 मुझे रिटर्न कर देगा। तो इससे बेटर क्या है, हम उसको 100 ना दें, डायरेक्ट 30 दे दें, तो उसको 70 देना नहीं पड़े, हिसाब बराबर हो जाएगा। तो मतलब ये जो हम लोग 2 बार लेन देन करते हैं, हम 100 देते हैं, वो 70 रिटर्न करता, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेशंस में चला जाता। तो मैंने कल क्या बताया था, इसका जो नेट इफेक्ट था, दैट इज उस 30 रुपीज़ के एंट्री बना दें तो भी तो काम हो जाएगा, दोनों सेटिस्फाइड हो जाएंगे। ये हम लोग कल तक इसी अप्रोच पे काम कर रहे थे, बट आज क्या होने वाला है, अब आज यहाँ पे बेसिकली हम लोग ये नेट इफेक्ट पे काम नहीं करेंगे, जितना वहाँ पे ट्रीटमेंट होना चाहिए था उन दोनों को रिकॉर्ड करेंगे करेक्ट करने के लिए। मतलब अगर मुझे 100 देना था तो हम 100 का एंट्री दिखाएंगे, 70 मांगना था 70 का एंट्री दिखाएंगे, दैट्स इट। तो यहाँ पे नेट इफेक्ट पे काम नहीं होगा, किस पे काम होगा, इन टोटलिटी। तो यहाँ पे वही टॉपिक है। बट चलो एक काम करते हैं, जो लोग देख रहे हैं यहाँ पे और जो लोग यहाँ बैठे भी हैं, तुम सबके लिए छोटा सरप्राइज है। इस कंटेंट में जो लोग क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं कुछ नया नहीं है, मतलब मान के चलो कि कॉन्सेप्ट वही सब होने वाला है। तो अगर तुमसे ये कहें फॉर अ वाइल, ये भूल जाओ, इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि प्रिपेयर द एंट्रीज बाय ओपनिंग पीएल एडजस्टमेंट। ये क्या होता है लोग डिस्कस भी आगे करेंगे, बट सेम सवाल जो मैंने ऊपर लिखा है क्वेश्चन 63, अगर हमको इसे सॉल्व करना होता बाय पासिंग पास द सिंगल जनरल एंट्री, जो हम लोग कल तक सीख रहे थे, अगर हमें उसी के हिसाब से इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। तो अब अपने सवाल पे आ जाओ। हम लोग पहले इस पे सीखेंगे ताकि थोड़ा रिवाइज हो जाए कि हम लोग कल तक क्या सीखे थे, दोबारा जान जाओ। उसके बाद सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय ओपनिंग अ पीएल एडजस्टमेंट कॉन्सेप्ट के थ्रू। अब क्वेश्चन सुनो, लिखा क्या है, दे आर 2 पार्टनर्स चीज एंड स्लाइस। अब ये नाम तो बड़ा अटपटा सही में है बोलने में, तो इसको करेक्ट कर लो, इसको सी मान लो एंड इसको एस मान लो शॉर्ट में, ठीक है ना, सी एंड एस। तो हम लोग ये नाम बोलेंगे। तो सी एंड एस, दे आर 2 पार्टनर्स, दे आर शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो इक्वल प्रपोर्शन। तो इक्वल मतलब क्या होता है, 1:1। ये सब बातें लिख के रखा करो, याद रहता है। अब इस बार हमें यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है द कैपिटल प्रोवाइडेड ऑन द डेट 1 अप्रैल, मतलब इस बार यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल दिया है। तो जो हम लोग बीते 2 वीडियोस से बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहते हैं उस क्लोजिंग को ओपनिंग में कन्वर्ट करने का, वही ड्राइंग प्लस प्रॉफिट माइनस करके, यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल दिया है ओपनिंग कैपिटल, तो ये नॉर्मल है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है फिलहाल। एंड ये 2 बातें कह रहा है, कौन कौन सा, आईओसी का एंड सैलरी का। आईओसी 6% पर एनम ईच पार्टनर, सैलरी टू ओनली सी, सैलरी सिर्फ सी का है, एस का नहीं है। 5000 पर एनम, व्हाट इज पर एनम,
तुम्हें पूरे साल का एक बार में दिया है, तो इंटू 12 मत कर देना, पर मंथ नहीं लिखा है। बट यहाँ पे मैंने एक बात लिख दिया नोट के तौर पे, ये क्वेश्चन में लिखा था, बस रीड करते रहे। क्या लिखा था? टू बी प्रोवाइडेड, मतलब हमको आईओसी एंड सैलरी दोनों देना था, मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड बट नॉट क्रेडिटेड। तो यही मिस्टेक हुआ है कि इन दोनों को हमें प्रोवाइड करना था पार्टनर्स को, बट बिकॉज ऑफ एनी रीजन पार्टनर्स को ये नहीं दिया गया, तो ये एरर हुआ। अब अगर तुमसे कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करो कल वाले मेथड के बिहाफ पे, मतलब वही सिंगल एंट्री पास करना है, नेट अफेक्ट निकालना है और सॉल्व करना है, तो याद दिलाओ कल वाले मेथड के हिसाब से हम लोग सबसे पहले क्या करते थे? नेट अफेक्ट पाने के लिए हम लोग निकालते थे पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, जहाँ पे हम लोग पूरा कैलकुलेशन दिखाते थे कि जो जो गलतियाँ हुआ और जो होना चाहिए था उसे किया जाए। तो वो अगर इसी क्वेश्चन की बात करें फिलहाल, तो ये बताओ, जब इसका फ्रेम करेंगे हम लोग करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, हालांकि यहाँ पे पास्ट वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसका फ्रेम करेंगे एडजस्टमेंट टेबल। यहाँ पे कितने पार्टनर्स हैं? दो ना, एडजस्टमेंट टेबल, इसको फ्रेम करो। ये तुम लोग कल किए हैं, ये हम क्यों बता रहे हैं अभी तुम लोग समझोगे 10-15 मिनट के बाद कि हम क्यों इस क्वेश्चन को अभी फिलहाल इस तरह सॉल्व न करवा कर इस तरह क्यों करवा रहे हैं, वो तुरंत जान जाओगे। देयर आर 2 पार्टनर्स ओनली, तो यहाँ पे बनाओ 2 कॉलम, सी एस एंड टोटल। थोड़ा याद दिलाओ आयुष, क्या तरीका था? हम लोग पहले क्या करते हैं? आईओसी, नॉट आईओसी, जो भी राइट वाला पार्ट हमें करना था। राइट मतलब क्या होता है कि जो हमसे बाय मिस्टेक गलती हो गया, गलती क्या हुआ है, हमने इन दोनों को देना भूल गए, तो अब जो मिस्टेक हुआ है उसको सही करो, अब उस चीज़ को दे करके। तो इफ़ यू आर नॉट प्रोवाइड आईओसी, प्रोवाइड देम आईओसी, इफ़ यू आर नॉट प्रोवाइड सैलरी, प्रोवाइड देम सैलरी। तो यहाँ पे सबसे पहला आईओसी देंगे हम लोग, उसका रेट दिया कितना? @6% पर एनम, एंड दूसरा सैलरी, सैलरी यहाँ देना सिर्फ एक पार्टनर, उसका नाम क्या है? सी। तो ये दोनों हम पार्टनर्स को प्रोवाइड करते हैं ना, है ना, तो इसका साइन क्या रहेगा? क्रेडिट। ये जो हम लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं बहुत डायरेक्टली, ये उनके लिए अगेन सिंपल लगेगा या जल्दी समझ में आएगा जो 15, 16, 17, 18 एंड 19 वीडियो देख कर आ रहा है, तब 20 पे आ रहा है, तो उसके लिए ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, आईओसी अगर निकाला जाए, अब मैंने पहले भी कहा था ये क्वेश्चन हमारा ओपनिंग कैपिटल पे है, नॉर्मल क्वेश्चन है, तो क्या हम 50,000 पे एंड 1 लाख पे 6% निकाल पाएंगे तुरंत? बताओ कितना आ रहा है, निकालो। आई थिंक ये आएगा, हाँ 3,000, एंड बगल में कितना आएगा? 6,000। टोटलिंग करो कितना होगा? सैलरी सिर्फ सी का है ना, 5,000 पर एनम, तो 5,000 लिख दो, एंड यहाँ नहीं रहेगा। यहाँ पे आईओडी की बात तो किया नहीं है, मतलब यहाँ पे ले दे के सिर्फ 2 ही चीज़ था जो दोनों पार्टनर्स को दिया ही गया एक तरीके से, तो दोनों को जब तुम सॉल्व करोगे तो अगेन जो इसका सॉल्व करने पे आएगा वो क्रेडिट में ही आएगा, और ऐड कर लो क्योंकि दोनों साइन सेम है, ये ना आएगा, देख लो। ये हमारा आया नेट अफेक्ट, या एक तरीके से कह सकते हो कि जो गलती फर्म से हुआ उनको आईओसी एंड सैलरी नहीं दे करके, इफ वो गलती नहीं हुआ होता तो सी के हिस्से में इतना आता, सैलरी और आईओसी मिला करके, एस के हिस्से में इतना आता नॉर्मल सिर्फ आईओसी के नाम पे। अब ये पैसा जब उनको दिया जाएगा 14,000, तो ये पैसा अल्टीमेटली लॉस है फर्म के लिए, और ये जो लॉस है ये फर्म बेसिकली ट्रांसफ़र करेगा पार्टनर्स के ही हिस्से में। मतलब एक तरीके से ये 14,000 बेसिकली पार्टनर्स को आपस में बियर करना होगा, सहना पड़ेगा इन द गिवन प्रपोर्शन, दैट इज 1:1। और यहाँ साइन क्या रहेगा? डेबिट। डेबिट क्यों रहेगा? 2 कारण था, मैंने बताया था ना, एक तो भाई जो ऊपर साइन था उसका अपोजिट लेते हो, एक ये रीज़न है, और दूसरा ये 14,000 पार्टनर्स को देना पड़ेगा फर्म के अंदर खुद को ही पैसा देने के लिए। देख सकते हो, इफ़ सी को आईओसी का और सैलरी का अमाउंट चाहिए, इफ़ एस को आईओसी का अमाउंट चाहिए,
तो वो 8,000 6,000 दैट इज मिला के 14,000 हुआ। वो 14,000 फर्म कहाँ से ला के देगा? तो फर्म एक्चुअली पार्टनर से ही इंसिस्ट करेगा भाई आपस में खुद को ये अमाउंट देने के लिए आपस में कंट्रीब्यूट कर लीजिए इन द गिवन प्रपोर्शन, जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज इक्वल प्रपोर्शन। तो 14,000 का 1 कितना होता है? मतलब 1/2 कितना होता है? 7,000 एंड 7,000। जब इसको सॉल्व करते हो तो ये कितना आएगा? माइनस करो, एकदम कैजुअल माइनस जब करते हो 1,000 आएगा। लेकिन माइनस करने के बाद इन दोनों बड़ा कौन था? अबव वाला, साइन क्या उसका? एंड यहाँ बड़ा कौन है? यहाँ से एंट्री पास करो, और जब एंट्री पास करना ये ध्यान देना, हम इसी को बोलते हैं अपना नेट अफेक्ट वैल्यू। मतलब एक तरीके से हमारा एक सिंगल वैल्यू आया कि हम उनको आईओसी दे, हम उनको सैलरी दे, फिर उनसे पैसा मांगे भी, उसी पैसे को देने के लिए तो इतना लेन देन करने के बजाय अगर हम सी और एस के हिस्से से ये अमाउंट बस इतना सॉल्व कर ले 1,000 का, कैसे? सी को एस को डेबिट कर दिया जाए 1,000 से। एस का नाम क्या था? स्लाइस ना। तो जब इसका एंट्री पास करोगे जनरल एंट्री, तो इसका एंट्री क्या बनेगा? स्लाइस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, नीचे क्या आएगा? चीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है? 1,000। ये इंडिकेट ऐसे समझो कि हो रहा है इतना जो गलतियां हुआ उसको करेक्ट करने के लिए सिर्फ इतना भी एंट्री पास कर दे फर्म के बुक्स के रिकॉर्ड में तो भी सारा एरर करेक्ट हो गया। कैसे? क्योंकि 1,000 ऐसे आ रहा है कि उनको 8,000 देने के लिए उनसे 7,000 मांगा भी जा रहा है, तो हम उनको 8,000 उनके हाथ में दे पहले, फिर उनसे 7,000 मांगे। इट्स बेटर हम 1,000 उनको सिर्फ दे दें, काम हो जाएगा। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट हुआ है। अब ये तो हम लोग कल तक यहाँ तक सीखे हैं, यहाँ तक हमने कुछ नया नहीं किया है अभी। बट अब जो हमारे क्वेश्चन का पार्ट है, जो हमारे एक्चुअल क्वेश्चन में कहा है कि इस बार हमें अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है नॉट बाय दिस प्रोसेस, जहां तुमने क्या किया है अपने सारे मिस्टेक्स को पहले एक जगह पे क्लब करके कैलकुलेट कर लिए उसका नेट वैल्यू, और उस नेट वैल्यू के थ्रू हमने क्या कर दिया? एक सिंगल एंट्री पास कर दिया, जो हम लोग अभी तक करते भी आए थे। अब क्या कह रहा है? सेम काम फिर हमें करना है, लेकिन इस बार कैसे करना है? बाय ओपनिंग द पीएल एडजस्टमेंट। इन पता दोनों में फर्क क्या है? इस वाले में क्या होता है, इस वाली बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे हम लोग एक्चुअली सेपरेट एंट्रीज पास करते हैं फॉर ईच एरर। इसका मतलब हर एक गलती के लिए एंट्री यहाँ बनेगा। यहाँ पे क्या होता, तुमने सारे गलतियों के न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को सॉल्व करके एक सिंगल नंबर पा लिया और एंट्री एक ही पास किया पार्टनर्स के नाम से। बट इसमें क्या होने वाला है? इसमें ऐसा नहीं है। इस वाले में हम बेसिकली हर एरर को करेक्ट करेंगे एंट्री बना करके ऑफिशियली। तो यहाँ तुम लोग एंट्री दोबारा सीखने वाले हो, रिकॉल करने वाले कैसे एंट्री बनता है। यहाँ देख के बताओ, यहाँ दो एरर है सिर्फ, कौन कौन सा है? पहला आईओसी का जो नहीं दिया गया, दूसरा सैलरी जो नहीं दिया गया, ये दो एरर है ना। तो इन दोनों पे काम करो अलग अलग, सिंपल। मतलब अगर इसमें एंट्री बनानी बात आए, अगर सबसे पहला एंट्री इस क्वेश्चन का जो एक्चुअल आंसर है इस क्वेश्चन का, वो हम सॉल्व यहाँ करा रहे हैं, ध्यान देना इधर। तो इस क्वेश्चन का जो एक्चुअल एंट्री बनेगा, जनरल एंट्री बाय ओपनिंग पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ये एक नया नाम है, ये नाम से बहुत परेशान मत हो। ये तो सिर्फ एक तरह से एक ऐसा बॉक्स कह सकते हो जिसको यूज़ किया जा रहा है उस पूरे एरर को करेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है, न्यू एक नाम से, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। पीएल अलग है, पीएल एप्रोप्रिएशन अलग है, पीएल एडजस्टमेंट अलग है। नाम से भी क्लियर है कि ये पीएल का एक नया वर्जन है जिसका काम है सिर्फ एरर को एडजस्ट करने के लिए बनाया जा रहा है, जो एरर है उतने के लिए सिर्फ। लाइक यहाँ पहला एरर क्या था? आईओसी। ये बताओ, अगर आईओसी हमने पार्टनर्स को नहीं दिया था और इफ वी वांट टू करेक्ट इट, कैसे करेंगे?
इफ आईओसी हमने नहीं दिया था, उसे सही करना है। क्या तरीका है? सिंपल, उनको आईओसी दे दिया जाए, पार्टनर्स को दिया जाए। तो ये बताओ, जब भी हम पार्टनर्स को आईओसी देते हैं तो ये फर्म के लिए क्या है? लॉस। तो ये जो आईओसी वर्ड है इन जनरली कहाँ पे आएगा? डेबिट में आएगा। आईओसी अकाउंट डेबिटेड। और ये किसको मिल रहा है? जल्दी बोलो। ये आईओसी किसको मिल रहा है? पार्टनर्स को ना। तो जो उनके नाम है सी एंड एस, वो कहाँ पे आएंगे? नीचे। सी कैपिटल एंड नीचे क्या आएगा? टू एस कैपिटल। हमने एंट्री में सॉल्व तो किया पहले से ना कैलकुलेशन, तो मेरा अमाउंट मिल जाएगा। ये देखो लिखा है 3000 एंड 6000। तो अगर हमको सी को देना था 3000 आईओसी एंड 6000 एस को देना था, तो कंप्लीट ऐड करो कितना हो गया? ये हमारा पहला एंट्री बन गया। दोबारा कह रहे हैं इस वाले में हम सेपरेटली एंट्री बना रहे हैं ईच एरर के लिए। तो यहाँ पे दो एरर था, आईओसी का, सैलरी का। तुम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले किसका एंट्री पास कर रहे हैं? आईओसी का। कैसे एंट्री पास कर रहे हैं? आईओसी फर्म के लिए एक्सपेंस है तो डेबिट हो गया। ये आईओसी बोथ पार्टनर्स को मिल रहा है। तो मैंने कितनी बार तुमसे बताया हुआ है कि जब भी कोई चीज़ पार्टनर्स को प्रोवाइड किया जाता है, पार्टनर्स को कुछ भी अगर प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब उनको दे रहे हो, एक तरीके से प्रोवाइड कर रहे हो, तो हमेशा उनका कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट। और जब भी तुम उनसे कुछ रिसीव करते हो, मतलब टेक करते हो, मांगते हो, जिसके थ्रू उनका कैपिटल घटने वाला है, तो ऐसे केस में उनका नाम कहाँ लिखाता है? डेबिट में। यहाँ तो आईओसी को दिया जाएगा ना, दैट्स वाई उनका नाम नीचे लिखाया। एंड आईओसी खुद की फर्म के लिए एक्सपेंस है तो वो डेबिट में आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो 9000 रुपये है कहाँ से आएगा? देख के बताओ। ये 9000 रुपीज़ ये फर्म कहाँ से अरेंज करेगा? तो पार्टनर से मांगेगा लास्ट में। अभी कहाँ से मांगेगा? कहाँ से इस पैसे को अरेंज करेगा? इस नए नाम से। नाम क्या है? तो कैसे होगा? सबसे पहले नाम क्लोज करो। जिस नाम को तुमने ओपन किया डेबिट में लिख करके, इसे क्लोज कहाँ किया जाएगा? नीचे ला करके टू आईओसी 9000 रुपीज़। एंड इस नाम को क्लोज कहाँ करोगे? जहां से ये पैसा हम लोग अरेंज कर रहे हैं, दैट इज नाम क्या है उसका? पीएल एडजस्टमेंट। ये नाम लिख लो पूरा सही। तो ये पूरा हमारा आईओसी जो एरर था वो करेक्ट हो गया। दो ही एंट्री बना है, एक आईओसी नहीं दिए थे तो प्रोवाइड कर दिए, दूसरा उस आईओसी का जो पैसा अरेंजमेंट है वो फिलहाल के लिए हम कहाँ से निकाल रहे हैं? पीएल एडजस्टमेंट में से। इसी तरह अब काम करते हैं सैलरी के लिए भी। जब हम सैलरी प्रोवाइड करेंगे पार्टनर्स को, एक ही पार्टनर देना था, तो एंट्री क्या हो जाएगा? सैलरी अकाउंट डेबिटेड। कितना अमाउंट है? 5000। और देना किसको है? टू सी कैपिटल। कितना? और अगेन वही सेम बात, ये पैसा हम जो सैलरी का है वो कहाँ से कवर अप करेंगे? पीएल एडजस्टमेंट से अगेन। तो ये नाम पहले क्लोज करो नीचे ला करके, टू सैलरी, ऊपर क्या आएगा? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट 5000 एंड इसको क्लोज करो। इसी तरह अगर और भी गलती होता लाइक ड्राइंग का, तो उसका भी एंट्री बनता। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एक एक करके एंट्री बनाए जा रहे हैं नॉर्मल। बस ये ध्यान देना, इसमें मैंने जो पहले भी कहा था, हर एरर के लिए एक एक एंट्री बनेगा। मतलब एक एंट्री मतलब क्या होता है? उसका पूरा जो भी एंट्री बनना चाहिए, लाइक आईओसी दे रहे हो फिर उसको ट्रांसफर कर रहे हो पीएल एडजस्टमेंट में, सैलरी प्रोवाइड कर रहे हो ट्रांसफर कर रहे हो, ये एंट्री बनेगा। अब लास्ट स्टेप, इस पूरे हिसाब को तुम्हें कवर अप करने के लिए ये बताओ, अल्टीमेटली कौन बियर करता है कोई भी प्रॉफिट कोई भी लॉस की कंडीशन को? पार्टनर्स। तो जरा थोड़ा ध्यान दें यहाँ पे, क्या ध्यान देना है? ये 9000 और ये 5000 कितना हो गया गिनो? इस एंट्री से इस एंट्री से कोई दिक्कत नहीं है। जिस जगह तुमने ओपन किया है पीएल एडजस्टमेंट, तुमको इसको क्लोज करना है। इस नाम को कैसे क्लोज होगा? ये 9000 ये 5000 कहाँ लिखा है? डेबिट में। डेबिट में अमाउंट अगर है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये फर्म के लिए क्या है? प्रॉफिट है? नहीं, लॉस है। ऐड को कितना होगा? 9 और 5 कितना होता है? तो ये 14000 का जो तुमने एक नया नाम क्रिएट किया है पीएल एडजस्टमेंट, 14000 का जो हमने ये नाम क्रिएट किया है पीएल एडजस्टमेंट का, 14000 का, जिस नाम को हमने डेबिट में लिखा है 5 और 9, 14000 ओपन किया है, इस नाम को पहले क्लोज करो। क्लोज हो गया, अपोजिट ले आके
डेबिट में पीएल एडजस्टमेंट से हमने 14,000 से ओपन किया था एक नया नाम, अब उसे क्लोज कैसे करोगे, नीचे ला करके। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो पैसा है जो लॉस को इंडिकेट कर रहा था, ये फर्म किन से मांगेगा, पार्टनर से, क्योंकि फर्म उनसे कहेगा भाई देखिए आपको आईओसी दे दिया गया, आपको सैलरी दे दिया गया, 14,000 का फर्म के हिस्से में खर्चा आ गया, तो इसको आप लोग आपस में बियर करिए। तो ऐसे केस में पार्टनर्स अपने नाम कहाँ लिखवा लेंगे, डेबिट में, तो ऊपर उनका नाम आएगा। नाम क्या था पार्टनर्स का, चीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, स्लाइस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, और ये जो अमाउंट है, कितना अमाउंट है, 14,000 का, इसको तुम्हें बांटना पड़ेगा इन द गिवन रेशियो, दैट इज 1:1। जरा बांटो, कितना आएगा, 7,000 एंड। अब तुम लोग चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, पता है वेरीफाई कर सकते हो, यही सेम काम हमने यहाँ बीच में भी किया था, बस यहाँ हमने सिंगल एंट्री पास किया था, और सिंगल एंट्री पास करते वक्त हमको अमाउंट ये मिला 1,000 का। अब तुम लोग के मन में एक चीज चल रहा होगा, जरा बोर्ड पे देखो, यहाँ पे तो स्लाइस लिखा है 1,000 डेबिट में, चीज लिखा है 1,000 क्रेडिट में, तो यहाँ आपने जब पार्टनर के नाम को लिखा तो 7,000 क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। एक्चुअली ये जो एंट्री है, ये लास्ट एंट्री, ये एंट्री एक्चुअली पता है क्या है, ध्यान देना, कौन सा, एक इस एंट्री को बात करें, एक ये एंट्री है और एक ये एंट्री है, इन 3 एंट्रीज का क्लब कर दोगे ना, तब ये बनता है सिंगल एंट्री। चेक करें, चलो एक चीज चेक कराते हैं हम, पहला वाला बेट कहाँ गया, ये देखो, गिनो, यहाँ पे तुमने सी को कितना दिया था, यहाँ तुमने सी को कितना पैसे दिया आईओसी के नाम पे, 3,000, देख लो उनको दिए हो क्रेडिट, यहाँ तुमने कितना दिया सी को, तो एक तरीके से हमने सी को दिया है 3,000 और दिया है 5,000 आईओसी और सैलरी के नाम पे, कितना हो गया, उन्हें कितना मिल गया, 8,000। मतलब एक तरीके से हमने सी को दिया है 3,000, सी को दिया है 5,000, ठीक, और उसी वक्त उनसे कह भी रहे हैं कि भाई आप अब 7,000 फर्म के अंदर दीजिए लाके, क्योंकि फर्म को इतना नुकसान हुआ है, लॉस 14,000 का, ये सब देने के चक्कर में, तो उसमें से 7,000 आप दीजिए रेशो के हिसाब से। तो मतलब सी को ये अमाउंट पाने के लिए फर्म के अंदर 7,000 लाके देना ही पड़ा। जरा कंपेयर करो, सी को बेसिकली इतना अमाउंट पाने के लिए इतना फर्म में लाना पड़ रहा है। जरा चेक करो क्या हुआ, यहाँ सी फायदे में नुकसान में है, दोबारा देखो, इतना अमाउंट पाने के लिए फर्म में सी इतना लेके भी आ रहा है। अब देखो जरा, 3 और 5 कितना होता है, 8, मतलब प्लस 8,000 पाने के लिए, प्लस 8,000 पाने के लिए सी को लाना पड़ा है -7,000। तो यहाँ पे 1,000 सी क्या है, फायदे में है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान सी घाटे में तो नहीं गया। मतलब सी ने जब ये बात उठाया होगा फर्म के अंदर कि भाई हमको आईओसी चाहिए, हमको सैलरी चाहिए, तो ये एक्चुअली अपना फायदा देख रहा होगा कि उसको एट द एंड सारा हिसाब करने के बाद, लेन देन करने के बाद, स्टिल उसके हाथ में 1,000 आएगा। यहाँ दिख रहा है ना साफ साफ। और वही जो आएगा, आने मतलब क्या होता है, उसका नाम कहाँ लिखा आएगा। अब देखो सी का नाम कहाँ लिखा हुआ है, तो हमने जो कल तक सीखा था वो यही था, जहां तुम सारा एक बार में क्लब करके एक सिंगल अमाउंट तक पा करके एंट्री पास कर रहे थे, और वो जो कैलकुलेशन था वो तुम यहाँ टेबल में दिखा दे रहे थे। अब इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग वही चीज़ को एंट्री बना के एक एक करके दिखा देते हैं, सिंपल। यही सेम क्वेश्चन, इसकी जो बात क्वेश्चन 64 है, इसी प्रकार से एक और सवाल है, बट पहले इसको देखना है। और मैंने जानबूझकर दोबारा कह रहा है, इस क्वेश्चन में ये बताया है कि हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे और इस तरह भी कर सकते थे। इट डिपेंड क्वेश्चन में कहा क्या है। अगर सिंगल एंट्री पास के लिए कहेगा तो सेम क्वेश्चन कहाँ से ऐसे करोगे, अगर कहेगा एंट्री बनाओ इंडिविजुअली हर एक एरर को करेक्ट करने के लिए, तो ये 5 एंट्री बनाओगे। एक क्वेश्चन और लगाया जाएगा, पहले तो उतारिए इसको, पॉज करिए, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये हमारा एक और नया सवाल आ गया, जो कि जस्ट इसके बाद का सवाल था। इसके पहले कौन सा था, 63, अब कौन सा है, 64। अब ये क्वेश्चन एज लाइक 63 जैसा ही है,
बस मैंने ये भी सवाल क्यों पिकअप किया, इसके पीछे एक बहुत सिंपल सा कारण है। यहाँ भी हम लोग वही करने वाले हैं कि एंट्री पास करेंगे फॉर ईच एरर सेपरेटली, जैसे इसके पहले किए थे, और ये ज़्यादा हमारा कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर भी कराने वाला है। बट इट्स बेटर कि दोबारा वहाँ पे ऊपर देखो कि हमने इसमें क्वेश्चन में दिया क्या है। दे आर टू पार्टनर्स, प्रिया एंड श्रेया, जिनका कैपिटल दिया है 5 लाख एंड 3 लाख। एक बार क्वेश्चन में देखो, मैंने देखा नहीं था क्या इसमें ये दिया था कि कैपिटल ओपनिंग का है, एग्जैक्टली दिया है। ये कैपिटल हमारा कब का दिया हुआ है, 1 अप्रैल 23 का। तो अगर अप्रैल 1 का दिया है तो अगेन कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कल बताया था ना, जब तक क्लोजिंग ना दे तब तक नॉर्मल, अगर ओपनिंग दिया तो नॉर्मल कंडीशन है। तो ओपनिंग कैपिटल दिया है। अब एज पर डीड रेन्यूमरेशन हमें इस बार दे दिया, जो एज लाइक तुम कमीशन समझ लो, इसके लिए कुछ परेशान मत होना, ये एज लाइक पार्टनर्स कमीशन की ही तरह मान के चलो। तो दोनों पार्टनर्स को रेन्यूमरेशन मिलना चाहिए था एज पर डीड। बोथ पार्टनर्स शुड गेट आईओसी एज पर डीड। बोथ पार्टनर्स शुड गेट प्रॉफिट इन द इक्वल प्रोपोर्शन विच इज कॉल्ड 1:1। अब इतनी बातें तुम्हारा साफ साफ दिख रहा है, जो क्वेश्चन में कहा था देने के लिए। एरर क्या हुआ है, और जितना हम बातें लिखे हैं बोर्ड पे, ये मैंने क्वेश्चन से ही पिकअप किया है। तो मतलब मैंने पूरा वर्ड टू वर्ड पिकअप किया है। क्या लिखा है, इग्नोरिंग द अबव कंडीशंस, मतलब कि इन 3 चीज को देने के बजाय गलती क्या हो गया, हमने इस प्रॉफिट को 4 लाख के प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द कैपिटल रेशियो। जिस प्रॉफिट को एज पर डीड क्या लिखा था आयुष, इक्वली बांटना था, हमने क्या गलती कर दिया, उसी प्रॉफिट को बेसिकली इक्वल ना बांट करके कैसे बांट दिया, ये कैपिटल रेशो कहाँ से आएगा। तो हमारे पास ऊपर उनका कैपिटल दिया है ना 5 लाख एंड 3 लाख, यहाँ से निकालो उनका रेशियो 5 लाख एंड 3 लाख। जब सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 5:3। तो बेसिकली हमने उस प्रॉफिट को 5:3 में बांट दिया, जो कि एरर है। एरर क्यों है, बिकॉज एज पर डीड कहा था इक्वली बांटना है, और हमने बांट किस में दिया, कैपिटल रेशो में। कोई मुझे बताएगा हमें कितना गलती हुआ है, नंबर ऑफ मिस्टेक यहाँ कितना दिख रहा है, देख के बताओ। नंबर ऑफ मिस्टेक यहाँ पे कितने हैं, जल्दी बताओ। क्योंकि अगर तुम्हें हर एक एरर का एंट्री पास करना है सेपरेटली, तो ये तो फैक्ट है कि हर एक एरर पे काम करना होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, जहाँ पे इनडायरेक्टली वही बोलना चाह रहा है। यू हैव टू ओपन पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू करना है। काउंट करो, बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ एरर कितना दिख रहा है। सबसे पहला एरर हमने नहीं दिया क्या, रेन्यूमरेशन। सेकेंड एरर क्या है, हमने आईओसी नहीं दिया। थर्ड एरर, हमने प्रॉफिट दिया तो था बट गलत रेशो में दे दिया, ये तो एरर हुआ। तो कोई चीज़ तुम नहीं दे रहे हो वो भी गलती है, और तुम किसी चीज़ को गलत तरीके से दे दिए वो भी गलती ही कहलाएगा। तो प्रॉफिट आईओसी और नहीं देना रेन्यूमरेशन वो भी मिस्टेक था, प्रॉफिट को गलत रेशो में बांटना वो भी मिस्टेक है, एंड उसके बाद प्रॉफिट को इक्वल ना बांटना दैट इज ऑल्सो आवर मिस्टेक। तो हमको सारे एरर्स पे काम करना है। जो यहाँ पे तुम्हें 4 एरर दिखा, तुम्हें सभी का एंट्री पास करना है, और इससे कोई मतलब नहीं तुम कौन सा एंट्री पहले पास करो कौन सा बाद में कर रहे हो। एट द एंड तुम्हें सारे रेक्टिफाइड करना है, हर एक एरर का सेपरेट एंट्री बनाना है, दैट्स इट। पिकअप करो कौन सा पहले लिया जाए। जैसे हम लोग क्वेश्चन 63 में किए थे 63 में वैसे ही करने वाले हैं, बस एरर पिकअप करो और एंट्री पास करो। जैसे पहले ही पिकअप करते हैं रेन्यूमरेशन, ये बताओ कि ये रेन्यूमरेशन पार्टनर्स को देना था ना, तो वही सेम बात, जो चीज़ पार्टनर्स को प्रोवाइड करेंगे भी प्रोवाइड करेंगे उनको, मतलब तो उनका नाम कहाँ लिखाएगा, पार्टनर्स का क्रेडिट में, क्योंकि दैट विल इंक्रीज द कैपिटल, एंड जो उनसे मांगते हैं विच डिक्रीज द कैपिटल, वो तब उस केस में उनका नाम कहाँ लिखाता है, डेबिट में। तो यहाँ जरा देखो इस क्वेश्चन में रेन्यूमरेशन दोनों पार्टनर्स को देना था ना, मिलना चाहिए था, जिससे कि उनका कैपिटल बढ़ जाता। तो जो नाम है पी और एस कहाँ लिखाएगा एंट्री में,
नीचे आएगा 2P कैपिटल, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है 2S कैपिटल, और ऊपर क्या आएगा रेन्यूमरेशन। कितना अमाउंट है, इनका तो दिया पर ईयर तो सिंपल है 60,000, बट इनका दिया है पर मंथ, तो यहाँ तुम्हें इंटू 12 करना पड़ेगा, जो कितना हो जाएगा 72,000। बोलो दोनों ऐड करो कितना हो जाएगा ये 132,000। ये पहला एंट्री था जो बहुत सिंपल था। अब यही अमाउंट 132,000 रुपीज़ 1,32,000 का अमाउंट पार्टनर्स सॉरी जो फर्म है वो कहाँ से अरेंज करेगा, या इस नाम को हम पहले कहाँ क्लोज करेंगे, जैसे इसके पहले किया था PL एडजस्टमेंट में, इस तरीके से ये नाम जो तुमने डेबिट में लिखा है वो नीचे ले आओ पहले, टू रेन्यूमरेशन, एंड ऊपर क्या आएगा PL एडजस्टमेंट अकाउंट 132,000। ये तुम्हारा पहला एरर रेक्टिफाई हो गया इंडिविजुअली, कि जो रेन्यूमरेशन उनको नहीं दिया गया था तुमने दे दिया, सिंपल। इसी तरह अब अगेन बात करते हैं IOC पे, जिसमें अभी जस्ट इसके पहले बात किए थे, वैसे ही करना है हम लोग को। ये IOC को देना है ना पार्टनर्स को, तो इसके थ्रू उनका कैपिटल फी बढ़ेगा, तो 2P कैपिटल 2S कैपिटल, कितना अमाउंट है 6% जरा निकालो उनके 5 लाख पे और 3 लाख पे, कितना आएगा सॉल्व कियो आयुष, कितना आएगा, और ये अमाउंट IOC के नाम पे है, आई थिंक ये आएगा 30,000 एंड 18,000 आएगा, ये हो जाएगा 48,000। सॉल्व कर लोगे ना 48,000। एंड लास्ट वही चीज, इस IOC को हम ट्रांसफर करेंगे PL एडजस्टमेंट अकाउंट में 48 क्लोज डाउन। तो दो एरर था, साफ साफ दिखा, उस पर हम लोग काम बहुत जल्दी कर लिए हैं। अब यहाँ पता है एक एरर और था जो यूनिक था। क्या था एरर, कि हमने इस बार एक और चीज़ नहीं दिया, ऐसा नहीं है, हमने प्रॉफिट बांटा था बट उस प्रॉफिट को हमने गलत रेशो बांट दिया था। यस और नो? तो जो चीज़ हम नहीं देते हैं तो उसको प्रोवाइड करना रेक्टिफाई हो गया। जिस चीज़ को तुमने गलत तरीके से प्रोवाइड कर दिया इन केस, तो उसको रिटर्न भी करना जरूरी है, रिवर्स करना जरूरी है। जैसे यहाँ पे प्रॉफिट तुमने गलत बांट दिया, जो नहीं बांटना चाहिए था कैपिटल रेशो में, क्योंकि एज पर डीड इक्वल बांटना था ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बार इस प्रॉफिट का भी रिवर्स एंट्री पास करना है। ध्यान देना, हम अभी तक ये रिवर्स वर्ड कहीं नहीं बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि हर जगह पे ओमिशन हो रहा था ना। ओमिशन क्या होता है कि देना ही भूल गए थे। तो जब स्किप हुआ था प्रोवाइड करना, तो सिंपल उसको प्रोवाइड कर दो एज इट इज, एंट्रीज पास करके जो उसका एंट्री बनता है। लाइक अगर IOC देना था तो एंट्री क्या होता है, IOC डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। प्रोवाइड करते रेन्यूमरेशन, तो रेन्यूमरेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। बट अब जिस प्रॉफिट को तुमने बाय मिस्टेक गलत तरीके से बांटा है, तो उस प्रॉफिट को सही कैसे करोगे? अगर मान लो मैंने पार्टनर्स को पैसा दे दिया था प्रॉफिट का और गलत तरीके से बांट दिया, ये सही कैसे होगा? हम उनसे पैसा वापस मांग लें फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे ये 4 लाख अगर हमने उनको बांटा था कैपिटल रेशो में, तो उस अमाउंट को रिवर्स में मांगना, उनसे वापस टेक करना, दैट विल बी रेक्टिफाइंग कॉन्सेप्ट। तो उस पैसे को मांगना कैसे मांगा जाएगा? रिवर्स करके। रिवर्स कैसे होगा? जब पैसा तुम बांटे होगे तो उनके अकाउंट को तुम क्रेडिट किए होगे देते वक्त। अब जब वापस मांग रहे हो तो उनका जो नाम है कहाँ लिखाएगा? तो एंट्री कैसे बनेगा? 2 पार्टनर्स थे, प्रिया एंड श्रेया, कैपिटल अकाउंट। तो ये तो नाम ऊपर क्यों आया, क्लियर हो गया? डेबिट। और नीचे ये पैसा जब वापस मांग भी रहे हो तो फिलहाल इस पैसे को कहाँ ला के रखोगे भाई? अपने पास कहाँ जगह है? ये सारा जो एडजस्टमेंट हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है? PL एडजस्टमेंट के नाम के थ्रू हो रहा है ना, नाम वही आएगा। 2 PL एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट था? 4 लाख। इस 4 लाख को तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द कैपिटल रेशियो, दैट इज 5:2।
क्योंकि अगर तुमने बाय मिस्टेक उनको पैसा दिया था प्रॉफिट का गलत रेशो में, जब वापस भी मांगोगे तो वापस ही मांगोगे उसी रेशो में जिसमें तुमने बांटा होगा उनको। ये एंट्री इसीलिए पास हो रहा है क्योंकि हमसे यहाँ मिस्टेक हुआ था, हमने उनको प्रॉफिट को बांट दिया था इस तरीके से 4 लाख इंटू 5/8, 4 लाख इंटू 3/8 को सॉल्व किया कितना आ रहा है 2,50,000 और नीचे 1,50,000। क्लियर? ये तुमने सारा जो भी किया एंट्री, तुमने 3 एंट्री पे काम किया। पहला हमने प्रोवाइड नहीं किया रेन्यूमरेशन, दे दिया गया, फिर उसको ट्रांसफर किए पे एडजस्टमेंट में। हमने प्रोवाइड नहीं किया आईओसी, दे दिया गया, फिर उसको ट्रांसफर किए पे एडजस्टमेंट में। हमने प्रॉफिट को गलत रेशो में बांटा एज पर क्वेश्चन के हिसाब से, तो उसको रिवर्स किए। अब आखिरी चीज अब आता है एट द एंड कंपेयर करना कि यहाँ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, मतलब फायदा कि नुकसान। इसको चेक करने का तरीका दोबारा सीख लो। तुम्हें इस पूरे में चेक करना है सिर्फ पीएल एडजस्टमेंट के अमाउंट्स को। यहाँ देखो पीएल एडजस्टमेंट का कितना डेबिट दिख रहा है, डेबिट 132, यहाँ पे 48 और यहाँ पे 3 फिगर है पीएल एडजस्टमेंट का, 2 फिगर है डेबिट में, 1 फिगर है क्रेडिट में। यहाँ जो मैंने कौन सॉल्व कराया था 63 वाला, वहाँ तुम जाके देख सकते हो दोनों अमाउंट डेबिट में था। आई थिंक था 9,000 एंड 5,000 था, तो 14 हुआ था जिसको मैंने लॉस कह दिया था। क्यों? क्योंकि वो 9 और 5 दोनों डेबिट में था ना, और डेबिट में जितना ज़्यादा होगा वो लॉस को इंडिकेट करता है। अब यहाँ देखो जरा, ये देखो 132, 48 दोनों ऐड करो, कितना हो गया 132 एंड कितना था 132 एंड 48, ये हमारा कितना हो गया 180। और मैंने साइन क्या लिखा है माइनस, इंडिकेट की लॉस में था, बट उसी कॉन्ट्रेरी देखोगे ना 4 लाख का प्लस भी है। ये 4 लाख क्या इंडिकेट कर रहा है कि पीएल एडजस्टमेंट के नाम पे हमारे पास इतने का नुकसान हो रहा है, बट इतने का फायदा भी तो हुआ है, पैसा कमा आया भी तो है। तो नेट अगर देखोगे, नेट अफेक्ट इन दोनों में चेंजेस, नेट अफेक्ट तुम्हें पाओगे कि प्लस 4 लाख बड़ा है माइनस 180 से। गैप करोगे ना तो तुम्हारा आएगा लमसम प्लस 2,20,000, विच इंडिकेट कि फर्म के पास पैसा है, प्रॉफिट इस बार हुआ है। इसके पीछे क्या था याद करो, -5,000 -9,000 डेबिट में था ना, विच इंडिकेट -14,000 जो सिर्फ लॉस को बता रहा था। तब मैंने एंट्री क्या पास कराया था, उस 14 को पास कराने के लिए, एंट्री उसको बनाने के लिए पार्टनर्स के नाम कहाँ लिखा था, डेबिट में, क्योंकि लॉस को इंडिकेट कर रहा था। यहाँ पे देखो इतना अमाउंट प्लस में है ना, ये प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है कि पैसा है फर्म के पास, पैसा प्रॉफिट हुआ है, ये पैसा हम पार्टनर्स को क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। ये भी याद रखा करो, जब लॉस होता है तुम पार्टनर से मांगते हो, और जब फायदा होगा तो वही पैसा पार्टनर्स को दिया जाएगा उनके अकाउंट को क्रेडिट करके। तो एंट्री क्या बनेगा, 2 प्रिया कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, 2 श्रेया कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। और यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है पीएल एडजस्टमेंट में, दैट इज कितने हुआ है 2,20,000 का, उसको तुम्हें बांटना पड़ेगा इस बार एज पर डीड के हिसाब से जो करना चाहिए था। कितने किसमें, तो मतलब ये जो पैसा हमारे पास आया है प्रॉफिट का पीएल एडजस्टमेंट के नाम पे 2,20,000, इसको हम बांटेंगे बिटवीन द पार्टनर्स इक्वली, तो ये आएगा 110 110। ये जो तरीका है ना सिंगल एंट्री पास करके रेक्टिफाइंग करने का, ये एग्ज़ाम में मेरे हिसाब से मोर देन 10% केस में आता नहीं है, मतलब बहुत रेयरली आता है। पास्ट एडजस्टमेंट 90% केस में आएगा, ये वाला 10% केस में आता है, बट इफ़ अगर आता है 1 मार्क्स के लिए भी तो इम्पोर्टेंट है। तरीका देखो कैसे हो रहा है, एंट्रीज थोड़ा ज़्यादा बना इसमें, क्योंकि इसमें तुम एक एक एरर पे एंट्री बना रहते हैं। हमारे पास इसमें टाइम बचा है, देखो जरा उसमें
वैसे टाइम तो हो चुका है, बट हम चाह रहे थे कि हम तुम्हें ना इसी क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके दिखवा देते। किसे वो जो था टेबल वाला तरीका, ये तो एंट्री तरीका था ना, जहाँ तुमने एक एक एंट्री पास किया है। सेम क्वेश्चन तुम्हें अगर सॉल्व करना होता सिंगल एंट्री पास करके, सिंगल एंट्री कर पाते? सॉल्व कुछ नहीं करा रहे हम, जितना जल्दी हो पाए विदिन 1 मिनट दिखाते हैं। तो तुम आज सीखोगे पहली बार, क्योंकि ये हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है आज का, पास्ट एडजस्टमेंट। तो इतना सीखने के बाद 5 वीडियो इस पर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखो क्या इस क्वेश्चन को हम लोग विदिन 1 मिनट, है कौन 6 मार्क्स का, बट टेबल बना के क्या जल्दी कर पाएंगे? हमारे पास सारे फिगर्स यहाँ रखे हुए हैं, आई बिलीव हो जाना चाहिए। हम सॉल्व नहीं करा, बस एक बार चेक करा रहे हैं हम। यहाँ कितने पार्ट है? 2 है ना सिर्फ। अगर इसका बनाते हो टेबल, बस सॉल्व करवा रहे हैं शॉर्ट में हम। इसको थोड़ा सा देख लो सिर्फ, अगर नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है। नाम क्या था? प्रिया, श्रेया एंड टोटल। यहाँ पे 3 एरर था, पहला रेन्यूमरेशन का, दूसरा आईओसी का जो कि होता है क्रेडिट। जरा चेक करो कितना अमाउंट इसमें है। रेन्यूमरेशन है 60,000 एंड 72,000, ये कितना हो गया? 132। कितना है आईओसी? सॉल्व में क्या था नीचे? 30 एंड 18, कितना हो गया? 48। बिकॉज इस क्वेश्चन में प्रॉफिट का भी गलती हुआ था ना, तो आउट ऑफ 4 लाख तुमको प्रॉफिट पे भी काम करना था। तो कैसे करोगे? देखो 4 लाख में से उस रेन्यूमरेशन को एंड उस आईओसी को जब माइनस करोगे, कितना आएगा? जरा माइनस करो, ये तुम्हारा आई थिंक उतना आएगा 2 लाख। उसी 2,20,000 को एज पर डीड कैसे बांटना था मुझे? तो कितना आएगा? 1,10,000, 1 लाख, ये कितना आएगा? और ये सब क्रेडिट है, मतलब सारे अमाउंट किस में है? क्रेडिट में है। जब कंप्लीटली सॉल्व करोगे इसको ना, कंप्लीटली, तो ये तुम्हारा कितना आएगा? 110, 60, 30 कितना हो गई है? 2 लाख आएगा। यहाँ कितना आएगा? इतनी आएगा? हाँ इतनी आएगा। देख लो, अगर फर्म ये गलती नहीं किया होता, मतलब कि क्या गलती नहीं किया होता? रेन्यूमरेशन दिया होता, आईओसी दिया होता, प्रॉफिट को इक्वली बांटा होता, तो उस हिसाब से पी और एस के हिस्से में इतना इतना आया होता इन टोटलिटी। ठीक, अब पता फॉर्म से गलती क्या हुआ था? गलती ये हुआ था, हमने उसी 4 लाख को बेसिकली बाटा पार्टनर्स के बीच में। कैसे? इन द कैपिटल जो एरर था। तो जब इसका तुम लोग करते हो 5-3 कितना आता है? कोई किया है? हम लोग ऊपर किए थे ना, हाँ 250 आया था और यहाँ 150 आया था। ये देखो, मतलब देखो बात क्या है ना, ये देखो हमने ये जो पार्ट है ऊपर वाला, ये एक्चुअली राइट पार्ट था, ये फर्म को करना चाहिए था। अगर फर्म ने ये किया होता ना, तो कायदे से पी के हिस्से में इतना आता और एस को इतना मिलता, 2 लाख, हिसाब सब सही चलता। मतलब उनको रेन्यूमरेशन मिला, आईओसी मिला, प्रॉफिट बटा इक्वली, जो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है रेन्यूमरेशन आईओसी देने के बाद। फर्म से मिस्टेक क्या हुआ था कि उस प्रॉफिट को इस तरह से देने के बजाय हमने एक झटके में बांट दिया इन द कैपिटल रेशियो, इन द, और जब बांटा तो इस तरह बढ़ गया ना, ये करना चाहिए था, ये गलती हो गया। अब कंपेयर करो, यहाँ गैप कितने का? 50,000 का, यहाँ पे 50,000 का। इसमें बड़ा कौन था? नीचे वाला ना, साइन कैश का, और यहाँ पे तो डेबिट में कौन है? प्रिया, और क्रेडिट में कौन है? कितना अमाउंट आया? ये हमारा एक्चुअली इस क्वेश्चन का वो बन गया, क्या बोलते हैं इसको? सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट के तौर पे बना। मतलब एक तरीके से तुम ये 5 एंट्री बना करके जो हासिल किए हो एट द एंड, वही यहाँ पे हुआ है। बस इसमें तुमने क्या किया? उस चीज़ को एक बार में कर दिया। और ये हम लोगों ने पहले से भी किया है, मैंने कुछ बहुत नया नहीं बताया, ये हम लोग क्वेश्चन लगाए थे। अब तुम देख सकते हो कि इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास तरीके बहुत सारे हैं।
एग्जाम में जैसे भी कहेगा कर सकते हो। दोनों में आंसर देख कंफ्यूज मतलब वैसे आंसर 50 कहाँ से आ रहा सर, ये 50 पता है सब कुछ करने के बाद है। तुम चाहो तो एकदम एग्जाम्पल दे रहे सर, दो टाइम लग रहा है लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ समझ लो, कनेक्शन देख लो कि जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, एकदम स्टार्टिंग के 1 मिनट में कहा था कि हम लोग टॉपिक वही पढ़ रहे हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चंस का वो बदलेगा तरीका करने का। ये देखो अगेन हम पिकअप करें एस को सिर्फ, इधर देखो यहाँ पे एस कितना दिख रहा है 72, किस में दिख रहा है प्लस में ना, मतलब उनको पैसा दिया गया था, यहाँ पे एस उनको दिया गया 18, हाँ है ना। देन आफ्टर कहाँ लिखा है सीरा, यहाँ उनसे मांगा गया था 1.5 लाख, और कहाँ है ये रहा, यहाँ उनको अगेन पैसा दिया गया है 1,10,000। जरा सॉल्व करो देखो कितना आ रही है, ये आ रहा है माइनस 1.5 लाख, ये आ रहा है कितना आएगा 72, 18, 90, ये आएगा प्लस 2 लाख आएगा। देख के बताओ तनिष्क का, प्लस 2 लाख और माइनस 150 कौन बड़ा है, प्लस माइनस देख के बताओ, प्लस बड़ा है ना। मतलब इस पूरे एक्टिविटीज के बाद एट द एंड श्रेया को इस क्वेश्चन के हिसाब से प्लस 50,000 क्या होगा, क्या दो आ रहा है, इसके हिसाब से 50,000 श्रेया को मिलना चाहिए था भाई। सब कुछ होने के बाद मतलब रेन्यूमरेशन का पैसा और क्या था, ये किसका था 72,000 रेन्यूमरेशन का, ये था आईओसी का, और ये था प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन। सब कुछ करने के बाद एट द एंड श्रेया के पास 50,000 प्लस में स्टिल पैसा आएगा। पैसे आने मतलब क्या होता है, क्रेडिट। ये देख लो हमने एस के नाम कहाँ लिखा हुआ है क्रेडिट में 50,000, तो मतलब जो तुमने यहाँ पे सॉल्व किया है, मैंने यहाँ से आंसर पिकअप किया था और जो आंसर आया वो यहाँ बना सिंगल एंट्री। बस क्या चीज़ था, हमने सब सॉल्व किया टेबल के फॉर्म में जो लोग पहले से करते आ रहे थे। अब एक आखिरी तुमसे वो था कंसर्न था, पहले इसका स्क्रीनशॉट चलो ले लें। देखो ये 20th वीडियो है और हम लोग ने इस चैप्टर का लगभग सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। थोड़ा गर्मी ज़्यादा बिकॉज हमने फैन स्लो किए हुए हैं। बात क्या है ना, हम लोग ने अभी तक इस पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक को 15, 16, 17, 18, 19, 20 6 वीडियो लिए मैंने इसको कवर अप करने में, जस्ट बिकॉज ये लेंदी था, बहुत कुछ सिखाने लायक था और मैंने वैराइटीज़ लगभग कवर किया पूरा, इंक्लूडिंग आज के टॉपिक जो था हार्ड भी था। अब एक आखिरी रह गया जिसको बोलते हैं गारंटी कॉन्सेप्ट, गारंटी, वो भी हार्डली 2-3 लेक्चर्स का रहेगा सिर्फ। इतना जो हम डिस्कस अभी तक किए हैं इसको क्वेश्चन लगाना है, दोबारा देखना है, प्रैक्टिस करना है एंड इट्स बेटर कि टिल 20 तक पूरा देखना है, तो ही हमारा गारंटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वो भी कनेक्टेड है हमारे टॉपिक से ही, बस एक नया अप्रोच रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत लंबा हो गया बट फिर भी इसको दोबारा देखना है बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में 6 मार्क्स में आ सकता है। मैंने जानबूझकर आज 2 क्वेश्चन पिकअप किया, इसको जल्दी वाइंड अप कर सकते थे बट मैंने क्या किया ये वाला बताया साथ में ताकि दोनों एक साथ रिवाइज हो जाए। तो इसको दोबारा देखना ध्यान से, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, नमस्ते।